बेटे की शादी में जाना है, मंजू मौसी के यहाँ होली में जाना है या दिवाली में जाना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है या डॉक्टर बनना ज़्यादा ज़रूरी है? तो कई बार लाइफ में ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे कि बैकलॉग कैसे टैकल करें। बिल्कुल हाँ, किसी भी कीमत पे अगर लाइव क्लास चल रही है तो उसको आप छोड़िए मत, लाइव क्लास को रेगुलरली करते रहिए। कई बार आपके लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि अभी क्लास है और अभी ये काम है, तो आपको उस समय ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लाइफ का प्रायोरिटी क्या है। किसी के मंजू बुआ की शादी में जाना है ना, मंजू बुआ के लड़के की शादी है या मन्नू मौसी की बेटी की शादी है, तो बुआ की बेटे की शादी में जाना है, मंजू मौसी के यहाँ होली में जाना है या दिवाली में जाना है, ये ज्यादा जरूरी है या डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है? तो कई बार लाइफ में ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। अब भले ही अभी 9-10 तक बच्चे छोटे होते हैं तो पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब काम लगता है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, कई बार आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और आपको ऐसा लगेगा ठीक है यार कल पढ़ लेंगे, मंजू बुआ की बेटे की शादी दोबारा थोड़ी ना होगी, लेकिन एक प्रैक्टिकल सच है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये दुनिया, सोसाइटी, आपके घर वाले हमेशा सक्सेस को ही सैल्यूट करते हैं। अगर तुम ये कहते हो कि मंजू बुआ के बेटे की शादी एक बार थोड़ी ना होगी, तो नीट भी तो सॉरी एक ही बार तो होगी, दोबारा तो नहीं होगा ना, लेकिन नीट भी तो एक ही बार में क्रैक करना है ना आपको। और नीट क्वालिफाई करके अगर कॉलेज में चले जाओगे तो तुम सुपर हीरो हो जाओगे, घर के, अपने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने डिस्ट्रिक्ट के सुपर हीरो हो जाओगे। फिर तुम्हें सब बुलाएंगे, और गलती से अगर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई इज्जत नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये करना जरूरी है। दूसरी बात, जब भी आप क्लास ले रहे होते हैं, क्लास लीजिए रेगुलरली, और क्लास के बाद नोट्स बनाइए, स्टेप फॉलो करना। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्लास बहुत ही ध्यान से पहले लिखिए, सुनिए। और क्लास में कई चीजें ऐसी बातें मैं बोलता हूं जो लिखता नहीं मैं, कभी कभी ऐसा होता है, फ्लो में बोल देते हैं, कुछ लिखते नहीं है। तो उस कंसेप्ट को पेन लेके बैठना है आपको, ऐसा नहीं कि वीडियो चला दिया और सिनेमा हॉल में बैठ गया। तो आपको लिखना है कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं अपने नोट्स में ऐड कर रहा हूं, ये लिख नहीं रहा लेकिन मैं बोल रहा हूं, तो ऐसे पॉइंट्स आपको खुद लिखने हैं, राइट। उसके बाद कंप्लीट नोट्स आप लेक्चर के बाद बना लेना, जब भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाता है या साथ में बनाते हो, वो भी बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बंद कर देना है, कॉपी बंद कर देना, वीडियो बंद कर देना, रफ पेज लेना, उस रफ पेज पे लिखने की कोशिश करो। और ये अभी से आदत डालो, तभी जाके कुछ परफेक्ट हो जाओगे 1-2 महीने बाद। वीडियो भी बंद कर दिया, ऑडियो भी बंद कर दिया, ठीक है ना, दोनों बंद कर दिया। और दोनों ही बंद करने के बाद लिखो, आज जो भी क्लास में पढ़ाया गया ना लिखो। और जब तुम लिखने जाओगे ना तो यू विल सडनली रियलाइज क्या पढ़ा था, कुछ याद ही नहीं आ रहा है ना। तुम्हें अचानक से ऐसा याद आएगा कि अरे आज पढ़ा क्या था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आज मैंने क्या पढ़ा था। लेकिन तुम अपने दिमाग पे जोर डालो, और दिमाग पे जोर डालोगे तो ऐसा रियलाइज होगा धीरे धीरे कि हाँ यार बिल्कुल क्लासेस फिर से स्टार्ट हुआ है, हाँ बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो मैं कुछ पढ़ा रहा था कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले, कभी भी आपके लाइफ में ये डिसीजन लेना है कि मंजू बुआ के बेटे की शादी में जानी है कि लाइव क्लास लेना है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बड़ा है, डॉक्टर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी की शादी में होली दिवाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि होली दिवाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मंजू बुआ के बेटे की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिसाइड करके ऑनलाइन क्लास लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन क्लास को चूज करते हो तो पहले क्लास लीजिए। क्लास लेने के बाद ध्यान से सब कुछ पीडीएफ से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। वीडियो में भी अगर कुछ मैं बात बताता हूं तो पेन साथ लेके बैठिए, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते चलिए। क्लास के बाद पहले आपको पूरा नोट्स बनाना है, नोट्स भी बना लिया, वीडियो भी देख लिया, अब नोट्स भी बंद कर दो, ठीक है, नोट्स भी बंद कर दो एंड वीडियो भी बंद कर दो, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करो कि लिखने की कोशिश करो कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, लिखने की कोशिश करो। जब फर्स्ट डे होगा ना तुम्हारा तो तुम ब्लैंक हो जाओगे, बिल्कुल दिमाग में कुछ आएगा नहीं कि आज मास्टर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है ना। लेकिन कुछ लिखो, तुम्हें 2 ही इलस्ट्रेशन याद आ रहे कि सर ने यहां से कुछ शुरू किया था, ऐसे ऐसे समझाया था, कुछ डेफिनेशंस बताया था, स्लोप का कंसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट का कंसेप्ट क्या होता है, ये सब लिखो। और ये रोज आदत डालो, हर क्लास के बाद, जैसे आज 2 क्लास हो गई, 2 क्लास लेने के बाद, जैसे अभी फेज की क्लास खत्म हुआ, फेज की क्लास के बाद रफ करो, थोड़ा सा रोज रफ करने की आदत डालो। धीरे धीरे वो आपके दिमाग में चीजें सेट होने लगेगा जो आप पढ़ते हो। और डीपीपी के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास नोट्स अलग रहेगा, साथ साथ में डीपीपी के लिए सेपरेट नोटबुक बनाओ, और जहां पे डीपीपी का सॉल्यूशन वहां पे डीपीपी उसके साथ चिपकाते चले जाओ, ठीक है बेटा। चलो, और जो बुक की जरूरत है, जहां पे बुक की बात है, जहां से बुक की बात है, तो बुक में बताऊंगा, फिजिक्स शुरू होने दो और भरोसा रखो। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, बिल्कुल ये जेन्युइन डाउट है, आपके दिमाग में ये क्रिएटिविटी आना चाहिए, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर उसकी जरूरत होती तो मैं आपको बता दूंगा, ये मैथमेटिक्स है बेटा, तो मैथमेटिक्स में जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है। गुड इवनिंग टू ऑल। तो फटाफट ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है, तो फटाफट वाई लिख दीजिए। देखिए, 2 क्लास हुआ नहीं कि बैकलॉग कैसे टैकल करें, बिल्कुल मेरे से बैकलॉग के बारे में कोई नहीं पूछेगा, मैं भी बता देता हूं, बैकलॉग के लिए वीडियो देखिए और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
क्या मेरे पास बैकलॉग की कोई गोली है जो मैं आपको खिला दूंगा और बैकलॉग क्लियर हो जाएगा? एक ही ऑप्शन है। देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है सक्सेस का। आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बैकलॉग का कोई इलाज नहीं है, एक ही ऑप्शन है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पूरा जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए।